गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम जो है वो आपकी किताब से चैप्टर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ेंगे। जी मैं इसकी रीडिंग करूँगी। आप पेंसिल अपने हाथ में रखें। जो मुश्किल अल्फाज हों आप उनको गौर से सुनें, उनका तलफ़्फ़ुज़ सुनें और उनका जो है वो मीनिंग मैं आपको बताऊँगी, तो आपने अपनी बुक पे लिखना है उसको। जी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जाबिर और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपकी वादा का नाम नसीबा था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा अपने कबीला के रईस थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेत उक़बा सानिया में अपने वालिद के साथ इस्लाम लाए। हज़रत अब्दुल्ला ने अपने बेटे हज़रत जाबिर को बुलाकर चंद नसीहतें फरमाईं। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उहद का पहला शहीद बनूँ, यानी कि ग़ज़वा उहद का। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो अदा करना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को कबूल किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए और वहीं पर आपको दफन किया गया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद की शहादत के बाद उनकी वसीयत पर अमल करते हुए एक बेवा औरत से सिर्फ इस वजह से निकाह किया ताकि इनकी बहनों की तरबियत के साथ साथ घर का निज़ाम भी बेहतर अंदाज में चल सके। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद की जब शहादत हुई तो वो मकरूज़ थे। आप बयान फरमाते हैं कि जब हमारे बाग की खजूरें पक कर तैयार हो गईं तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग में तशरीफ़ लाएँ। अपने दस्ते मुबारक से कर्ज़ में इनका कर्ज़ तकसीम फरमाएँ और कर्ज़ मेरे वालिद के कर्ज़ से कुछ माफ़ फरमा दें ताकि हमारी तरफ से कर्ज़ अदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ़ लाए, खजूरों को एक जगह इकट्ठा करवाया, उनके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए और तकसीम करने का हुक्म दिया। कर्ज अदा हो गया, लेकिन खजूरों के ढेर में कुछ कमी ना आई और वह जो जूं का तूं रहा, यानी वैसे ही रहा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर और उहद में शिरकत का अज़म किया, लेकिन कामुमरी की वजह से उनके वालिद ने उन्हें जिहाद में हिस्सा लेने से मना कर दिया। बाकी ग़ज़वात में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हायत गर्मजोशी के साथ शिरकत की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 19 ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत फरमाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म हदीस का इस कदर शौक़ था कि आप एक हदीस सुनने के लिए महीनों की मुसाफ़िर तय करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस के पास एक हदीस की रिवायत मौजूद थी और वो शाम में रहते थे। जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने एक ऊँट ख़रीदा, तवील सफ़र करके उनके पास पहुँचे और वो हदीस सुनी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 1540 अहादीस मरवी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, यहाँ ये 540 है, ये 1540 नहीं है, यहाँ पे ये एक जो है ये ज़्यादा लगा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक मजमुआ सहीफ़ा जाबिर बिन अब्दुल्लाह के नाम से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। तहसील इल्म से फ़राग़त के बाद मस्जिद नबवी में दरस हदीस का आगाज़ किया। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बसरा, कूफ़ा और मिस्र तक लोगों ने इनसे इल्म हासिल किया। आपका हल्का दर्स ख़ास शोहरत रखता था। दूर दराज के शहरों से लोग इल्म हदीस के हसूल के लिए आपके दर्स में शिरकत करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने के लिए 1 मील का सफ़र तय करके आते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहायत सादा ज़िंदगी गुजारी। एक बार चंद सहाबा कराम आपको घर पर मिलने आए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको सिरका पेश किया और फरमाया, बिस्मिल्लाह से नोश फरमाएँ, सिरका की बड़ी फजीलत आई है। अगर किसी के पास अहबाब आएँ तो जो कुछ मुयस्सर हो वो पेश कर दे, इसमें कोताही या कंजूसी ना करे। इस तरह मेहमान का फ़र्ज़ है कि वो इसे बखुशी कबूल करे, यानी कि खुशी के साथ कबूल करे और इसे हकीर ना समझे, क्योंकि तकल्लुफ़ में दोनों की हलाकत है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश मानी, जुरअत, इज़हार हक़, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर और इत्तिबाए सुन्नत जैसी आला खूबियों पर फाइज़ थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वात नबवी में बड़ी दलेरी और साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात 74 हिजरी में हुई। जी बेटा, आपने इस चैप्टर को जो है वो अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। कोई आपको अगर मुश्किल लगे तो आप इसको रीडिंग को दोबारा सुन सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह जो है इसके ये जो मारूज़ी सवालात हैं, इनके MCQs और इसके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।